नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी तहारत के बारे में, गुस्ल खाने के आदाब, यानी कि जब गुस्ल खाने में जाते हैं तो उसके अदाब के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। जो पहली हदीस है वो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं और मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है। बुखारी शरीफ में 153 नंबर है इसका और मुस्लिम शरीफ में इसका नंबर है 267। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला में जाए, यानी पेशाब वगैरह करने के लिए जाए, तो अपने दाएं हाथ से शर्मगाह को मत छुए। यानी शर्मगाह को जो दायां हाथ है ये नहीं लगाना चाहिए और ना ही दाएं हाथ से इस्तंजा करें। ये बैतुल खला में जाने का अदब है। और जब बैतुल खला में जाएं तो पहले बायां पाँव अंदर रखें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, ये पढ़ें। और एक ये भी है कि जब आप बैतुल खला में चले जाएं तो दरवाज़ा बंद करें, पर्दे का इहतमाम करें, खुली जगह पे नहीं पेशाब करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब तक आप पूरी तरह नीचे बैठ ना जाएं अपने कपड़ों को नीचे मत करें, यानी अपनी सलवार वगैरह जो तहमद है, जब आप ज़मीन के साथ बैठने लगे तो फिर नीचे करें। बिला वजह शर्मगाह को देखना ये कराहत का बायस है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत का बायस बनने वाली दो चीज़ों से बचो। अब देखें ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि ये चीज़ें लानत का बायस बनती हैं, तो आपने फरमाया कि इन दो चीज़ों से बचो। आप साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी दो चीज़ें हैं? तो आपने फरमाया कि राह गुज़र पर, यानी जहाँ से लोग गुज़रते हों, और साया वाली जगह पर जहाँ पे लोग बैठते हों, उनमें पेशाब वगैरह या पखाना नहीं करना चाहिए। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं करते, इस चीज़ से बचना चाहिए। लानत वाली चीज़ है कि जहाँ से लोग गुज़र रहे हों या जहाँ कोई साया वगैरह हो, जहाँ लोगों ने बैठना हो, उस जगह पे पेशाब नहीं करना चाहिए। और ये हम पहले कह चुके हैं कि दायां हाथ पेशाब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि बर्तन कोशिश करें कि पानी के साथ जो है वो सफाई करें। आजकल तो पानी आम मिल जाता है। अगर किसी जगह पानी ना हो, अगर ढेले इस्तेमाल करने पड़े तो 3 पत्थर, ये सुन्नत है। और दूसरा है कि हड्डी और गोबर, इससे सफाई नहीं करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है? क्योंकि ये जिन्नों की खुराक है। हड्डी जो है ये जिन्नों की खुराक है। और एक और बहुत अहम मसला है जिसका हमें अक्सर नहीं पता कि अगर आपने वज़ू किया हुआ है तो गोश्त आपने खाया है किसी जानवर का, तो दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। आप वज़ू कर नमाज पढ़ सकते हैं उसी वज़ू से। लेकिन अगर आपने ऊँट का गोश्त खाया है, तवज्जो से सुनिएगा, अगर आपने ऊँट का गोश्त खाया है तो आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है। ये रवायत है जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि किसी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दराफ्त किया, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करो, बकरी का गोश्त खा के वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो वज़ू कर लो, चाहो तो ना करो, लेकिन अगर ऊँट का गोश्त खाया है तो फिर लाजमी वज़ू करना होगा। ये जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है जो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुनी थी। और एक अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दूध पियो तो बाद में कुली लाजमी किया करो, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है। तो एक यहूदी ने मुसलमान से पूछा था, किसी साहबी से,
کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے، تو کیا تمہیں بیت الخلاء جانے کی بھی رہنمائی فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں فرمائی؟ تو پھر یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہیں، یہ حدیث ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. لیکن بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم حدیث کی کتب کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنے دین کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ ہمیں ضرورت ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، خود گھر میں لا کے رکھیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، اور اگر کوئی میرے جیسا ناقص العلم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو 2-4 منٹ لگا کر وہ سن لیا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.